लो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ से जी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव। आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग की क्लास। ये है इसका पार्ट 9। ठीक है, प्रैक्टिस सेट जैसा है ये। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पैटर्न नीचे दिए गए चित्र के पैटर्न की तरह है। तो ये एक पैटर्न दिया हुआ है आपके पास, इससे रिलेटेड पैटर्न यहाँ पे कौन सा हमसे पूछ रहा है। तो आप एक चीज नोटिस करो कि यहाँ पे आपके पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर एक सर्कल है और उसके अंदर एक सर्कल है, और वो यहाँ पे एक जगह पे सब मिल रहा है और जस्ट उसके अपोजिट पे भी मिल रहा है ना। और यहाँ पे केवल एक ही सर्कल मिल रहा है और यहाँ पे भी केवल एक सर्कल मिल रहा है। तो देखो, इससे सबसे करीब कौन सा बन रहा है, कौन सा बन रहा है, ये वाला। कैसे? स्क्वायर के अंदर दो सर्कल है, वो यहाँ पे दोनों जुड़ रहा है और यहाँ पर लगभग एक इसके बहुत करीब है। ठीक है, तो हमारा कौन सा सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, ये ऑप्शन नहीं, फिगर सी। फिगर सी, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप फिगर को देखोगे, फिगर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और ये किस ऑप्शन में? तो ये भी ऑप्शन सी में ही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि दिए गए कथनों को सत्य मानिए, भले ही वह सामान्यतः मान्य तथ्यों से भिन्न है। हमको ये बोल रहा है कि आप अपना दिमाग मत लगाइए, जितना क्वेश्चन में दिया हुआ है उतना ही मानिए, कि वो सब जो क्वेश्चन में दिया है वो सच है। उनके आधार पर तय कीजिए कि कौन से निष्कर्ष से कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। हमारे पास ये कथन दिए हुए हैं 3, इसके अनुसार से हमको ये निष्कर्ष में बताना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है। तो देखो क्या बोल रहा है, सभी पंखुड़ियां फूल हैं। ये श्लोक का क्वेश्चन है ना, कथन और निष्कर्ष का, कि सभी पंखुड़ियां फूल हैं। तो ये हो गया पंखुड़ी, कि ये मान लो आप पंखुड़ी है। सभी पंखुड़ी क्या है? सभी पंखुड़ी फूल है। ये हो गया आपका फूल, हिंदी का फूल ना, इंग्लिश का फूल नहीं। फिर क्या बोल रहा है, सभी पीले फूल हैं। सभी पीले फूल हैं बोल रहा है। तो सभी पीले, पीले कहाँ है? सभी पीले फूल हैं बोल रहा है, तो यहाँ पे पीले लिख कर लो आप। एक मिनट, ऐसे में दिख नहीं रहा है ना, मैं फूल को बड़ा कर लेता हूँ। फूल को अपन बड़ा बना लेते हैं, ऐसा बना लेते हैं। ये सभी पंखुड़ी फूल है बोला था ना, तो ये सभी पंखुड़ी फूल हो गई। और सभी सभी पंखुड़ियां फूल हैं, तो सभी पंखुड़ी फूल है। फिर सभी पंखुड़ी पीली है, तो सभी पंखुड़ी पीली है बोल रहा है। तो सभी पंखुड़ी पीली है, फिर क्या बोलते रहे, सभी पीले फूल है। तो आप एक काम करो ना, आप ऐसे ले लो, सभी पंखुड़ी क्या है, पीली भी है। को यहाँ से इसको हटाने दो, को ऐसे लाने दो। सभी पंखुड़ी क्या है, सभी पंखुड़ी पीली भी है। ठीक है, और सभी पीले फूल हैं, तो ये सभी पीले फूल हो गए। देखो डिजाइन, ये आपको जो डायग्राम है कैसे जस्टिफाई कर रहा है। देखो, सभी जो पंखुड़ी है वो फूल हो गई, तो ये सभी पंखुड़ी फूल के अंतर्गत आ गई। अब सभी पंखुड़ियां पीली हैं, तो सभी पंखुड़ियां पीली के अंतर्गत भी आ गई। और सभी पीले फूल हैं, तो ये सभी पीले फूल हो गए। और एक डायग्राम आप और ये बना सकते हो कि ये क्या हो गया, ये हो गया फूल, ये क्या हो गया, फूल। अब क्या बोल रहा है, सभी पंखुड़ियां फूल हैं। तो देखो सभी पंखुड़ी इसके अंदर आ गई कि सभी पंखुड़ी फूल हैं। और क्या बोल रहा है, सभी पंखुड़ियां पीली हैं, तो ये सभी पंखुड़ियां ये पीली के अंतर्गत आ गई, इसके अंतर्गत, पीली के अंतर्गत। और सभी पीले फूल हैं, तो ये पीले फूल के अंतर्गत आ गए। ये दो डायग्राम बन सकते हैं। अब देखो निष्कर्ष, निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 हमारे पास क्या क्या है कि सभी फूल पीले हैं। तो देखो ये फूल है, सभी पीले फूल हैं, लेकिन सभी फूल पीले नहीं हो सकते, क्योंकि सभी पीले जब फूल है तो कुछ फूल पीले हो सकते हैं, लेकिन सभी नहीं हो सकते। तो ये तो हमारा डायग्राम, ये सॉरी हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा क्या है कि सभी पीले पंखुड़ियां हैं, नहीं, सभी पंखुड़ी पीली है, पीले हैं, लेकिन सभी पंखुड़ी पीले हैं। कुछ पीले पंखुड़ी हो सकते हैं, लेकिन सभी पंखुड़ी, सॉरी, सभी पंख पीले पंखुड़ी नहीं हो सकते। ये साला टंग ट्विस्टर जैसे हो गया है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। कुछ की बात होती तो हम सही लगाते, लेकिन ये दोनों ही निष्कर्ष यहाँ पे गलत हो जाएंगे। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कई बार क्या होता है, टंग ट्विस्टर में आदमी फंस जाता है, इसीलिए ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जिस तरह चीन का संबंध युआन से है, अच्छा हमको पता है कि युआन करेंसी है चीन की, उसी तरह जापान का संबंध किससे हो? तो जापान की, हमसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, करेंसी, तो जापानी करेंसी है येन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कि अच्छा जो यहाँ पे दिया हुआ है ना, इससे ऐसा ही इन 4 ऑप्शन में से क्या बन रहा है, हमको ये ज्ञात करना है। तो देखो क्या है, हमारे पास 35 दिया हुआ है, किससे, 6 से। तो ये कैसे कैसे बन सकता है? आप एक चीज नोटिस करो, ये वाला जो 6 है, अगर मैं इस 6 का स्क्वायर कर दूं तो क्या हो जाएगा,
36 और 36 में से 1 माइनस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 35। तो ये 35 बन गया यहाँ पे, है ना। तो ऐसे ही आप देखो तो और कौन सा बन रहा है, कोई बन रहा है क्या माइनस करने से। जो पीछे वाला अंक पहला ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। क्यों है देखो, क्या दिया हुआ है 120 दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है 11। तो जो सेकंड वाला है वो क्या है 11 है, तो 11 का स्क्वायर करो। क्या हुआ 11 का स्क्वायर 121। 121 में से 1 माइनस कर दो तो क्या हुआ 120। 120। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, पहला ही वाला। ठीक है, तो ऐसे ही आपको देख के ही कुछ क्वेश्चन बन जाएंगे, आपके पास बस कॉन्सेप्ट होना चाहिए। देखो यहाँ पे 8 का स्क्वायर हो रहा है लेकिन माइनस नहीं हो रहा है, यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है लेकिन यहाँ प्लस हो गया है, और यहाँ पे तो बहुत सारा हो गया है। तो ऑप्शन नंबर ए ही बस हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा इस प्रकार दिया हुआ है कि छठे यहाँ पे के अंक को हमको निकालना है। ये इससे किस प्रकार रिलेटेड है ना। अगर ये दोनों एक ग्रुप में है, ये दोनों एक ग्रुप में है, ये दोनों एक ग्रुप में है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको हम कैसे जाने। देखो यहाँ पे प्रपोर्शन का साइन दिया हुआ है, प्रपोर्शन का साइन दिया और यहाँ रेशियो का साइन है, और हमसे यहाँ पे बोला भी है ऊपर। तो चलो एक काम करो आप, जो एन टी डी है, एन टी डी से हमको ओ वी जी निकालना है ना। तो सबसे पहले आप लिख लो कि कौन सा किस में आता है। तो एन कितने नंबर में आता है, एन आता है आपका 14 नंबर में। टी कितने नंबर में आता है, तो टी आता है आपका एस टी, ऐसा है, टी आता है 20 नंबर में और डी आता है 4 में, तो आपको पता ही है। ओ कितने में आता है, ओ आता है 15 में, वी आता है 22 में, और जी कितने में आता है, जी आता है एफ जी 7 में। तो आप एक चीज नोटिस कर पा रहे होगे कि यहाँ से 1 बढ़ा है, यहाँ से 2 बढ़ा है और यहाँ से 3 बढ़ गया है। 1 2 3 बढ़ रहा है। यहाँ पे क्या देखो, के है, पी है, एम है, एल है, एल है, फिर क्या है, आर है और पी है। तो देखो के कितने नंबर में आता है, के आता है 11 नंबर में, पी आता है 16 नंबर में और एम आता है 13 नंबर में। उसी प्रकार आपका एल कितने में आता है, एल आता है 12 में, आर आता है 18 में और पी आता है एम एन ओ पी 16 में। सबसे पहले आप अल्फाबेट याद कर लो कि कौन सा किस में आता है, ठीक है, वो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। 16 में। अब आप देखो प्लस 1 हुआ इसमें भी, प्लस 2 हुआ है इसमें भी, और प्लस 3 हुआ है इसमें भी। अब हमको यहाँ का निकालना है कि यहाँ पे कौन सा लेटर आएगा, ये 1 2 3 3 लेटर। यहाँ पे क्या है यू एक्स क्यू, यू एक्स क्यू। अब देखो यू कितने नंबर में आता है, यू आता है 21 में, एक्स आता है 24 में, और क्यू कितने में आता है, क्यू आता है 17 में। 1 2 3 प्लस हो रहा था, क्या होना चाहिए यहाँ पे प्लस 1 होना चाहिए, प्लस 2 होना चाहिए, यहाँ प्लस 3 होना चाहिए, है ना। तो ऐसा यहाँ पे कौन सा संख्या है जिसमें 1 प्लस करूँ तो 21 है, तो 20। ऐसा यहाँ पे क्या संख्या है जिसमें 2 प्लस करूँ तो 24 है, मतलब 22। ऐसा यहाँ पे क्या संख्या है जिसमें 3 प्लस करूँ तो 17 है, मतलब 14। तो 20 में क्या आता है, 20 में आता है आपका टी, 22 में आता है वी, और 14 में आता है, एक मिनट, 20 में आता है टी, 22 में आता है वी, और 14 में आता है आपका एन, एम एन एन। तो टी वी एन हमारा सही आंसर है, किसी में है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याओं का आपस में वही संबंध है जो नीचे दिया। अच्छा ठीक है, इसमें जो संबंध से संख्या बन रही है ना, उसी संबंध से हमको निकालना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। एक चीज मैं आपको बताऊं, आप ना क्वेश्चन को ना एक बार अच्छे से देखा करो। क्यों, क्योंकि देखो मेरे को यहां से क्या दिख रहा है मालूम, कि स्क्वायर प्लस हो रहा है। ये 5 है, 5 मेरे को, ये 25 है, 25 मेरे को 25 नहीं दिख रहा है, मेरे को 5 का स्क्वायर दिख रहा है। और उसी प्रकार ये मेरे को यहाँ से क्या दिख रहा है कि यहाँ पे 5 प्लस हुआ है, मतलब जो यहाँ प्लस हुआ है उसी का स्क्वायर यहाँ पे प्लस हो गया है। अच्छा इतना स्क्वायर वगैरह में जाओ ही मत, ये 5 और 25 प्लस हुआ है, पहले ही ऑप्शन में 5 और 25 प्लस हो रहा है। देखो एक 313 में 5 प्लस करोगे 318 होगा, 318 में 25 प्लस करोगे 343 होगा। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ज्यादा टेंशन मत लिया करो यार, आराम से रहा करो। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि जिस प्रकार से ये बना है उसी प्रकार से ऑप्शन में से कौन सा बनेगा। अब ये 32 है यहाँ पे, है ना। या तो अगर ये एक कम होता तो ये होता 6, मैं 6 का स्क्वायर करता वो हो जाता 36, और मैं उससे -4 करता तो वो बन जाता 32। ऐसा कुछ हो रहा है क्या, देखो इसका माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा 2, नहीं इसका माइनस करूंगा तो बहुत सारा हो जाएगा। ये तो नहीं बन रहा है, ये नहीं बन रहा है, कुछ और देखना पड़ेगा, हटा दो इसको, कुछ और सोचो दोस्तों। आप एक काम करो, ये जो 7 है 7 में 1 प्लस करो, क्या हुआ 8।
8 इंटू अगर मैं 4 करूंगा तो 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से देखता हूँ, इसमें से 1 प्लस करता हूँ तो ये हो जाएगा क्या, 4 4 3 12, 4 जगह 16 हो जाएगा ना। फिर ये करूंगा तो क्या हो जाएगा 12, 12 में नहीं 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 कुछ नहीं होगा। अब एक बात मेरे को और बताओ, अगर मैं इस 4 की जगह इसको हटा दो, साथ में 1 प्लस किया, इस 4 की जगह मैं 8 बटे अगर मैं 2, यही वाले 8 को अगर यहाँ रख देता हूँ, 8 बटे 2 कर देता हूँ तो क्या होगा देखो, तो भी ये 32 ही होगा। अब देखता हूँ, देखो ये 3 है, 3 में अगर 1 प्लस करूंगा तो क्या हो जाएगा 4, और ये 4 है तो 4 बटे 2 करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 8। नहीं ये तो गलत है, ये तो गलत है दोस्तों। लगभग लगभग में यहाँ पे नहीं, 13 वाले में बन सकता है। 13 को अगर मैं लेता हूँ, 13 और अगर 98 को लेता हूँ मैं, तो क्या हो रहा है देखो, 13 है, 13 में अगर मैं प्लस 1 करूंगा तो क्या हो जाएगा 14, और 14 में ही 14 बटे 2 करूंगा तो ये हो जाएगा 7, तो 14 इंटू 7, 7 होगा ना यहाँ पे, तो 14 इंटू 7 क्या होगा, 7 चौके 28, 2 98, अरे ये देखो निकल गया। ऐसी लॉजिक हमको ढूंढना है, ऐसी लॉजिक हमको ढूंढना, और हम ढूंढ लेंगे पेपर में, इसलिए टेंशन मत लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन ये प्यारा क्वेश्चन बनेगा कैसे, बनेगा कैसे ये, अगर मैं इसका और इसका टोटल करूंगा तो ये हो जाएगा 0, 0 हो जाएगा ना, हमको यहाँ पे निकालना है कि क्या आएगा। अगर मैं इसका डबल कर दूंगा तो 34, 34 और 28 कितना होता है 62, ठीक 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 ठीक। जो सबसे ऊपर वाला डिजिट है ना उसका डबल कर लो, ये 23 है यहाँ पे, 23 इंटू 2 प्लस 49, ये लास्ट वाला 49, तो बीच वाला 95 बनेगा। हमको ये बीच वाले को टारगेट करना है, बीच वाले को टारगेट करना है, ठीक है। तो देखो ये यहाँ पे कितना हुआ, ये हो गया 46 प्लस 49, 95, 95 बन के हमारे पास रेडी हो गया, क्या चीज 95। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 17, 17 इंटू 2 प्लस सबसे नीचे क्या है 28, 28, 34 प्लस 28, ये हमारे पास क्या बन गया 62। तो ये देखो 62 भी हमारे पास यहाँ पे रेडी है। तो अब हम यहाँ पे कर लेते हैं, हम यहाँ पे मान लेते हैं x, x माने करूँ कि डायरेक्ट बता दूं यार, देखो 44 है और हमको ये पता है कि हमको इन दोनों को टोटल ही करना है, टोटल करना है ना, तो डायरेक्ट 74 में से 44 माइनस कर लो ना, क्या बचा 30 आया, और हमको ऊपर वाली संख्या को डबल करना है तो क्या हो करेंगे, हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो क्या आएगा 15। कौन सा ऑप्शन है 15 है, देखो किसी ऑप्शन में है भी कि नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और आप यहाँ पे रख के देख लो ना, 15, 15 का डबल कर दोगे 30, 30 और 44 74, हमारा ये सही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन, 15 लिखे रहने दो क्या, नहीं रहने तो 15 नहीं लिखता। क्वेश्चन नंबर 9, जिस प्रकार कमरे का संबंध छत से है, अच्छा, उसी प्रकार मुंह का संबंध किससे होगा। तो देखो आपको एक बात पता होगी कि कमरे में छत कहाँ होती है, ऊपर होती है ना, तो मतलब छत नीचे सॉरी कमरा नीचे छत ऊपर है, तो उसी प्रकार मुंह का संबंध किससे होगा, मुंह का संबंध होगा तालू से, क्योंकि तालू ऊपर रहती है, तालू ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं ना, जहाँ कई बार आप लोग समोसा खाओगे गर्म तो चिपक जाता है फिर जलता है, तो वही वो तालू होता है ना ऊपर वाला हिस्सा। दांत नहीं होगा, दांत तो दीवार हो गया ना मान लो आप, होंठ भी नहीं होगा, होंठ तो मान लो अब दरवाजा दरवाजा हो गया, गला नहीं होगा, गला तो नीचे वाला हिस्सा मतलब नींव मान लो, तो तालू सही आंसर हो जाएगा उसका, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 7 और 56 जिस प्रकार से बना है उसी प्रकार से इनमें से कौन सा बना है। अगर मैं इसको 7 इंटू 8 कर दूंगा तो 56 हो जाएगा। किसी में डायरेक्ट हो रहा है क्या इंटू 8, नहीं हो रहा है ना, मतलब कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। एक्स्ट्रा दिमाग में मैं क्या लगाऊंगा, मैं इसका 1 घटा के इंटू करूं तो ये आया है, 1 घटा के इंटू करूंगा, 1 घटा के इंटू करूंगा, 1 घटा के इंटू करूंगा, नहीं होगा, तो ये बनेगा कैसे, 7 से 56 कैसे बनाए। अरे एक बात बताओ, अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ 7 का, जो 7 दिया हुआ अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ तो 49, और अगर इसी 7 को ऐड कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा 56, 56 बन गया। करके देख लेते हैं, क्या पता हमारा यार लॉजिक काम कर जाए, है ना।
56। तो देखो किस में हो रहा है ये, स्क्वायर हो जाए पहले और उसके बाद वही संख्या इसमें प्लस हो जाए। ये है ना यार, ये ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी कैसे दिख रहा है ना, क्योंकि 9 और यहाँ पे 90 मैं पहले ही लिख देता हूँ। क्यों? 9 का स्क्वायर कर दो, क्या आया 81, इसी 9 को ऐड कर दो, क्या आया 90। ऐसे बनेंगे क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ गाइस कि सारे 10 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना। डेली वीडियो आ रहे हैं तो आप चैनल बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पीवाईक्यू मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि अभी हमारे पूरे यूट्यूब स्पेस में कोई भी पीवाईक्यू नहीं करा रहा है। आप रीजनिंग और मैथ के पीवाईक्यू और हिस्ट्री और छत्तीसगढ़ के पीवाईक्यू के लिए आप चैनल पर बने रहिए। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना फीडबैक देना मत भूलिए, फीडबैक कमेंट में जरूर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।